फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। अभी के लिए हमारे पास दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई। यह पावर सप्लाई आपके पास यूपीएस या फिर सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकता है। अभी के लिए हमने स्टैंड बाय पावर सप्लाई को ऑन किया, दैट मीन्स जनरेटर पावर सप्लाई को, तो इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है और जो लोड है वो हमारा जनरेटर पावर सप्लाई पर वर्क कर रहा है। अब यदि हम मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, देखिए मेन पावर सप्लाई का इंडिकेटर ज़रूर ऑन हो गया है, बट जो लोड है अभी भी जनरेटर पावर सप्लाई पर ही वर्क कर रहा है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, जो लोड है हमारे पास मेन पावर सप्लाई के ऊपर वर्क करेगा। ऐसा हमने क्यों किया है, टाइमर लगाने के क्या बेनिफिट्स होंगे वह भी हम समझेंगे। अब यदि हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो देखिए जो लोड है ऑटोमेटिकली हमारा जनरेटर पावर सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब यदि मेन पावर सप्लाई हमारी आती है तो सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हमारे घर का जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर शिफ्ट होगा। वैसे जो चेंज और स्विच मार्केट में अवेलेबल है उनमें क्या ड्रॉबैक है, देखिए क्या होता है। जब मेन पावर सप्लाई रहती है तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर वर्क करता है। जब मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर हमारा लोड वर्क करता है। अब जब मेन पावर सप्लाई आ जाती है तो तुरंत ही हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर वर्क करता है। उससे क्या होता है, यदि पावर हमारी बार बार ऑन या ऑफ हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे घर का जो लोड है वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए ही हमने एक टाइमर लगाया है। होगा क्या, यदि मेन पावर सप्लाई हमारी आती है सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। यदि बार बार पावर हमारी ऑन या ऑफ हो रही तो उस कंडीशन में हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर वर्क नहीं करेगा जब तक कि टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब इस सेटअप के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हमारे पास एक डबल पोल एमसीबी लगाया है मेन पावर सप्लाई के लिए, एक डबल पोल एमसीबी लगाया हमने जनरेटर पावर सप्लाई के लिए। जब यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर वर्क करेगा, जब यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो लोड हमारा जनरेटर पावर सप्लाई पर वर्क करेगा। इसके अलावा हमने दो इंडिकेशन लगाए हैं, मेन पावर सप्लाई आ रही है या नहीं, या जनरेटर पावर सप्लाई आ रही है या नहीं, ठीक है। तो दो इंडिकेटर्स हमने लगाए। इसके अलावा एक EAPL का हमने ऑन डिले टाइमर लगाया है। सबसे पहले हम इस ऑन डिले टाइमर के टर्मिनल से समझ लेते हैं। इसका कॉइल वोल्टेज आप देख सकते हैं A1 और A2 में हमें 24 से लेकर के 240 वोल्ट AC वोल्टेज देना होगा। A1 और A2 यह टाइमर की कॉइल है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 15 के साथ 16 नंबर पॉइंट NC है और 15 के साथ 18 नंबर पॉइंट NO है। तो यह 15 कॉमन है, यह 16 NC है और नीचे जो 18 नंबर पॉइंट है ये NO है। हमें टाइमर का NO पॉइंट यूज़ करना है। 25, 26 कॉमन और NC है, 25 एंड 28 NO है, ठीक है। 25 एंड यह 26 NC रहेगा एंड नीचे 28 दिया गया है जो कि NO पॉइंट है। आप कोई भी NO पॉइंट यूज़ कर लीजिए। सेटिंग की बात कीजिए तो फर्स्ट नोब हमें 30 सेकंड पर सेट करना है टाइमिंग को, तो फर्स्ट नोब को इस तरह सेट किया है और जो सेकंड नोब दी गई टाइमिंग के लिए से इस तरफ सेट किया है। तो टाइमर हमारा 30 सेकंड के लिए प्रोग्राम हो चुका है। अभी टाइमर में हम 10 सेकंड सेट कर देते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से टाइमर में टाइम सेट कीजिए, ठीक है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ रहे हैं, तो सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल हम यहाँ पर देखिए जनरेटर पावर सप्लाई और मेन पावर सप्लाई का दोनों ही पावर वायरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेन पावर सप्लाई का लाइन लिया है, साथ में हमें इंडिकेटर को भी ग्लो करना है तो इंडिकेटर का भी एक वायर लिया है और इसे यहाँ टाइट कर देना है। कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल पर इसे हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। लाइन अभी कॉन्टेक्टर के इनपुट पर आई है, न्यूट्रल हमें इंडिकेटर में भी देना है इंडिकेशन के लिए और कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना है पावर वायरिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमारा इंडिकेटर में हो चुका है और पावर वायरिंग भी न्यूट्रल की हो चुकी है। सेम कनेक्शन जनरेटर के लिए करना है, इंडिकेटर का भी हमें कनेक्शन करना है। तो लाइन और इंडिकेटर के वायर्स को अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और लाइन के वायर को L1 टर्मिनल पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो लाइन का कनेक्शन हो चुका है स्टैंड बाय पावर सप्लाई का। न्यूट्रल के लिए कनेक्टर लिया है, साथ में ही हमें इंडिकेटर का वायर भी लगाना है।
ठीक है, कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, लूजिंग ना रहे इसका ध्यान रखना है। न्यूट्रल को हमें L3 टर्मिनल पर लगा देना है। ठीक है, तो न्यूट्रल का इनपुट कनेक्शन भी हो चुका है। अब आउटपुट कनेक्शन हमें लूप करना है। तो L1 टर्मिनल का जो आउटपुट रहेगा यहाँ से एक कनेक्टर लिया है, इसे जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर है यहाँ से लोड में, देखिए लोड का बल्ब का जो लाइन वायर है इसे हमें लूप कर लेना है और कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पर लगा देना है। दैट मीन्स लाइन लूप हो चुकी है लोड के साथ। ठीक है, न्यूट्रल को भी इसी तरह से लूप करना है। ठीक है, L3 टर्मिनल पर, और लोड का जो न्यूट्रल है उसे भी यहाँ पर हमने लूप कर दिया है। ठीक है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो चुका है, पावर वायरिंग हो चुकी है, लोड का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से रहेगी केयरफुली वॉच कीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइमर को हमें ऑपरेट करना होगा। तो कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेन पावर सप्लाई है, टाइमर को हमें मेन पावर सप्लाई से ही ऑपरेट करना है। तो न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया और इसे टाइमर के A2 कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, न्यूट्रल हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में ही न्यूट्रल हमने कॉन्टेक्टर, जो मेन पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर है उसमें मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल दिया है। जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है इसका न्यूट्रल हमने स्टैंड बाय पावर सप्लाई के कॉन्टेक्टर में दिया है। तो न्यूट्रल जो पावर सप्लाई का है उसमें उसी कॉन्टेक्टर में उसी पावर सप्लाई का न्यूट्रल देना है। ठीक है, न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। लाइन कनेक्शन हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए सबसे पहले लाइन का एक कनेक्टर हमें लेना है MCB से, और जैसे ही मेन पावर सप्लाई आएगी तो टाइमर की कॉइल A1 में भी लाइन आ जाएगा, लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली आएंगे। ठीक है, तो लाइन को A1 पर कनेक्ट कर दिया है। यहीं से लाइन का एक और वायर लिया है और इस वायर को कनेक्शन आप केयरफुली वॉच कीजिए, टाइमर का कॉमन जो 15 नंबर पॉइंट है कॉमन में कनेक्ट कर देना है। अब टाइमर का टाइमिंग जब कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड बाद यह सप्लाई NO में आएगी। तो NO से 18 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया है, कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें जनरेटर पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन कर लेना है। उसमें हमें इंटरलॉकिंग करना होगी। जब मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी जनरेटर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। तो लाइन वायर को लिया और उसे जो मेन कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर के NC पर कनेक्ट किया है। NC का जो आउटपुट रहेगा, जब मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई पास होगी और जनरेटर कॉन्टेक्टर की कॉइल में आएगी। तो इंटरलॉकिंग सिर्फ हमने जनरेटर पावर सप्लाई के लिए किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जब हमारी जनरेटर पावर सप्लाई ऑन रहेगी, ठीक है, तो लोड हमारा जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है और इंडिकेशन भी आप देख सकते हैं जनरेटर पावर सप्लाई ऑन है। यदि मेन पावर सप्लाई हमारी आती है तो सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा। टाइमर में हमने अभी के लिए 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड तक सप्लाई को चेक करेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर वर्क करेगा। ठीक है, अब यदि हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है, ठीक है, मेन पावर सप्लाई यदि हमारी बार बार ऑन या ऑफ हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेन जो लोड है हमारा वो जनरेटर पावर सप्लाई पर वर्क करेगा। ठीक है, अब यदि मेन पावर सप्लाई आती है तो सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा। यदि पावर सप्लाई बार बार ऑन ऑफ हो रही है तो उस कंडीशन में लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर तब तक नहीं आएगा जब तक टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो जाए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए